हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है कहानी का पार्ट 2, मिट्टी से निकला सोना, जिसका जो अपनी कहानी है राजू की, और जो कि शहर से पढ़कर आया है और नौकरी ना मिलने पर गांव वालों की बातें सुन रहा है, पेरेंट्स गिल्टी में हैं। तो कहाँ ख़त्म की थी हमने कहानी? हाँ, वहाँ जहाँ पे उसने एक अलग तरह की, डिफरेंट तरह की एक डिश बना दी और उसका जो फ्रेंड था वो शॉक्ड हो गया कि वाह राजू, ये तुमने क्या बना दिया। दरअसल हुआ यूँ था कि जब वो शहर से आ रहा था तो वहाँ वो हॉस्टल में अकेला रहता था। तो जो लोग हॉस्टल में अकेले रहते हैं उन्हें खुद ही सर्वाइव करना पड़ता है, खुद ही खाना बनाना पड़ता है, सारे काम खुद ही होते हैं। तो वहाँ से वो शहर से जो जो चीज़ें खाता था और बनाता था उसकी कुछ चीज़ें ले आया था, जैसे कि सॉस वगैरह, नूडल्स के पैकेट, ये इंस्टेंट थोड़ी बहुत चीज़ें वो ले आया था। उसने यहाँ लाकर अपनी अच्छी फ्रेश फार्म की, जो उसका खेत था छोटा सा, उसके घर के पीछे जो ज़मीन थी, उसका तड़का लगा दिया था। उससे जो ये डिश थी वो अपग्रेडेड होकर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे चली गई थी। तो उसके दोस्त को तो ये खाकर मज़ा आ गया। तो उसने कहा कि तुम्हारे घर के पीछे ही खेत है, तुम्हें सिर्फ शहर से ये नूडल लाने पड़ेंगे, और तुमने ये बनाया क्या है? तो राजू कहता है इसका नाम है चाइनीज़ भेल। ये नूडल्स की तरह ही होती है, इंग्रेडिएंट्स भी सेम होते हैं, बस बनाने की टेक्निक थोड़ी डिफरेंट है, और इसमें जो नूडल्स हैं वो फ्राइड होते हैं, तो ये क्रिस्पी टेक्सचर आता है इससे। तो राजू के दोस्त को तो ये बहुत ही पसंद आई। उसने अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाया सबका ओपिनियन लेने के लिए। तो सबने यही कहा कि दिस इज़ द बेस्ट डिश जो कि उन्होंने अब तक ट्राई की है। तो फिर क्या था, राजू लग गया काम पर। उसने जल्दी जल्दी सब सामान लाया और घर से ही काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। जो गांव वाले बातें करते थे वो लाइन में लग के बातें करते थे कि मेरा नंबर कब आएगा। तो दोस्तों, राजू की घर की चीज़ें जो कि मिट्टी में उगी थी वो उसके लिए सोने का काम कर गईं, लाइक गोल्ड। तो ये थी हमारी कहानी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लाइफ में किसी भी एज में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा हम किसी भी एज में किसी भी तरह से, छोटे अमाउंट से, घर से, कैसे भी नई शुरुआत कर सकते हैं। यस, अगर स्पिरिट हो और अगर होप हो तो ही कर सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जो हमें पीछे करेंगे, पर अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुश्किल स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के कुछ काम अटके हैं, कुछ रुके हुए हैं, सोचिए नहीं, अगर रिस्की ना हो तो बस कर लीजिए, और फिर क्या पता कल को आप भी राजू की तरह जेंटलमैन बन जाएं। ओके, तो ये थी कहानी। बाय, टेक केयर।